और राजस्थान है प्रधान अटे थानेदार ने पकड़ने वास्ते कांस्टेबल भाग रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्जी थानेदारों की धरपकड़ करने के लिए थानों के कांस्टेबल पूरे राजस्थान में दबिशें दे रही है। पूरा मामला सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से एसओजी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भंडाफोड़ किया है, कई फर्जी थानेदारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ऐसे में इसी भर्ती परीक्षा में प्रतिभागी जो कि अभ्यर्थी परीक्षा दिए लेकिन नंबरों से रह गए। काफी मेहनत की लेकिन फर्जी थानेदार सफल हुए, ये हुए असफल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है सर। विशाल। मैं भी विशाल हूँ। कितने बड़े विशाल हो? कितने समय से तैयारी कर रहे हो? सर मेरे को 6 साल हो गए राजस्थान के कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते ठीक हुए। है। पर अभी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, वो भी हमने दी थी। पर जब ये परीक्षा मतलब दी थी तो उस वक़्त अपने आरपीएससी के अध्यक्ष लगाए गए थे भूपेंद्र यादव जी, जो पहले यहाँ पे डीजीपी रहे हुए थे। तो उन्होंने एग्ज़ाम मतलब जहाँ पे गहलोत सरकार रीट 16-16 लाख बच्चों का मतलब एग्ज़ाम एक ही दिन में दिला देती है। और जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, उससे पहले मतलब 13, 14, 15 सितंबर को ये एग्ज़ाम लेती है और सिर्फ़ 6 लाख बंदे मतलब इसमें 6 से 7 लाख बंदे एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किया था और उन्होंने 3 पारियों में पेपर लिया उनका। तो पहले तो प्रश्न चिन्ह वहाँ से ही खड़ा होता है कि भई इन्होंने 3 पारियों में एग्ज़ाम क्यों लिया? और फिर अब जाके मतलब भजनलाल सरकार को ये मतलब जब इनके एसओजी के एडीजी ने मतलब खुद ने माना है कि 100 से ऊपर डमी कैंडिडेट बैठे हैं इस एग्ज़ाम में और 15% जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो टॉप में थे, उनको खुद को मतलब ये डमी कैंडिडेट की सहायता से जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी, उनको खुद को ट्रेस करके उनको पकड़ा है और पिछले 8-10 दिन से न्यूज़पेपर में जो सारी चीज़ें आ रही है, तो जब एसओजी मान चुकी है और सरकार खुद कह रही है कि भई कितने ल रूट लेवल पे जाके ये पेपर लीक हुआ है, तो क्यों ना ये पेपर अब रद्द होना चाहिए और हम जैसे बेरोज़गार युवा है, जो मतलब इंसाफ की माँग कर रहा है, तो वो कब तक इस लाइन में लगा रहेगा? कांग्रेस सरकार में भी जब ये पेपर हुआ था, संदेह जताया जा रहा था कि ये लीक हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पहले की एसओजी और अब की एसओजी में क्या अंतर देख रहे हो? पहलों की जो एसओजी थी उसमें खुद वो आत्मनिर्भर नहीं थी, वो किसी के हाथों में चल रही थी। लेकिन अभी की एसओजी है, वो युवाओं में विश्वास पैदा करने वाले कार्य कर रही है। क्योंकि उस समय भी जब रिजल्ट आया था, तो बेरोजगार अभ्यर्थी सीएम साहब के पास गए थे और उन कैबिनेट मंत्रियों के पास गए थे कि पेपर आउट हुआ है सर, बड़े धड़ल्ले से पेपर आउट हुआ है, आप इस भर्ती प्रक्रिया को जाँच कराइए या रद्द कीजिए। लेकिन उस टाइम सुनवाई नहीं हुई। अपने मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, वो एक धृतराष्ट्र की तरह अपने शासन की और अपने पद की लालसा देखते रहे, ना कि बेरोजगार युवाओं के साथ जो न्याय हो रहा था, अन्याय हो रहा था, सॉरी जो अन्याय हो रहा था उनकी अनदेखी करते हुए वो आनन-फानन में सारी नियुक्तियाँ कर दी। कोई रद्द नहीं है, ऐसी चीज़ें चला के, जबकि पिछली 2016 वैकेंसी थी उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें बहुत समय लगा था। जबकि अब की बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत आनन-फानन में करवा दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया पे ही पूरा प्रश्न चिन्ह उन्हें खुद पुलिस और उस तत्कालीन सरकार ने खड़े किए हैं। तो मेरा अभी की जो भजनलाल सरकार है, जो युवाओं के हितैषी है, उन्होंने युवाओं में विश्वास पैदा किया है, बेरोजगारों में विश्वास पैदा किया है। तो मेरी उनसे आग्रह है कि इस भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जाँच करके अगर ये और एसओजी के प्रमुख ने मान लिया है कि 13, 14 और 15 सितंबर का पेपर पूरी तरीके से बियॉन्ड द लेवल आउट हुआ है, तो क्यों ना इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को वापस शुरू किया जाए। जब इतने पकड़े गए तो पेपर रद्द किया जाना चाहिए। आपसे जान लेता हूँ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सीकर सीकर का निवासी सीकर हूँ। के। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर है। मतलब कि आपको तो कहीं न कहीं जो मार्गदर्शन है वो हाँ, मिला होगा। हाँ सर। कभी नहीं आपके पास पर आया था कि आप पैसे देकर पेपर खरीद लीजिए, ऐसा आया कभी? नहीं सर। नहीं आया। जो ऐसे देकर पेपर के हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग तक कर लेते हैं और जब भंडाफोड़ होता है तो फिर क्या रहता है उनका? उनका तो ये है कि वो सलाखों के पीछे चले जाते हैं हुँ, और उनके पैसे देते हैं, वो पैसे भी बर्बाद गए हुँ। और दोनों तरफ से हो गया उनका। लेकिन उनसे जुर्माती आपकी होती और है जो कि हमारी बर्बादी भी उसमें साथ में हो ही रही है पूरी। ये सर। इसमें जो मेहनत कश अभ्यर्थी हैं, जो कि अपने कोई किसान का बेटा है, कोई मज़दूर का बेटा है, जो पढ़ लिख कर कोचिंग करके राजधानी में आकर मेहनत करके नंबर भी लाता है, सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जब ऐसे पेपर लीक होते हैं, ऐसे माफ़िया होते हैं, वो पकड़े जाते हैं तो पेपर रद्द हो जाता है। लेकिन उसमें कोई असली है भी है, जिन्होंने मेहनत की है, उनका हाँ, भी तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। हाँ, उनका भी भविष्य बर्बाद हो रहा है भाई। उनके साथ कुछ ऐसे भी हैं जो मेहनत करके भी लगे हैं, हुँ, तो उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है उनके साथ में। हुँ। भाई अगर ये बात है इसलिए सर। कभी आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा,
कभी देखा है कभी ऐसा नजारा कि फिल्मों में कोई चीजें देखी होगी, कहीं डायलॉग आए होंगे, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे राजस्थान, थानेदार को पकड़ने के लिए कांस्टेबल भाग रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने पिक्चरों में तो नहीं देखा, यहीं हकीकत में देखा है ये तो, हाँ। कि थानेदारों को पकड़ने के लिए कांस्टेबल भाग रहे हैं। और ये पहली बार ही नज़ारा देखने को मिला है, क्योंकि ये सरकार कुछ निष्पक्ष काम कर रही है इसमें। ये सब सरकार के कारण, और एक अच्छे एसओजी जो निष्पक्ष जाँच कर रही है, ये सब उसी के कारण पूरा हुआ है। लेकिन कई ऐसे पेपर माफिया हैं जो अभी भी सक्रिय हैं, आने वाले कई एग्जाम हैं जिस पर भी कहीं पे लग रहा है कि लीक हो सकता है। ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? सरकार मैसेज देती है, बुलडोजर चलाती है, लेकिन फिर भी माफियाओं को हौसले बुलंद रहते हैं। क्योंकि सर कहीं न कहीं माफियाओं की लिंक ऊपर तक बनी रहती है। तो कैसे भी करके ये, जब एसओजी अभी शुरुआत की है, तो धीरे-धीरे अभी तो और खुलासे होंगे और जाँच होगी सर इसमें। पूरा भरोसा लग रहा है हमें। जांच होती है, खुलासे होते हैं, बड़े से बड़े लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन जो बड़े मछलियां हैं, बीच में से निकल जाती है। हाँ सर, ये को मिलता है, क्योंकि अभी कहीं न कहीं इसके तो कानून की पहुँच है। इस कारण ये ऐसा ही लग रहा है। कुछ और भी है, थोड़ा आगे आइए। आप, क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह है। क्या देख रहे हो कि पूरी सरकार में पेपर लीक हुए थे, उन्होंने कार्रवाई की और अभी सरकार ने कार्रवाई की, क्या आरोप की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे, क्या एक्शन है? पूरी सरकार में भी पेपर वहाँ गिरफ्तार हुए, वो काफ़ी वापस ले चुके हैं और अब जो सरकार है उसमें भी गिरफ्तारियाँ नहीं हैं, बाकी हैं जो बाकी हैं, वो भी होती रहेंगी। हमें आज लेकिन आप मेहनत करते हो, को दर्द नहीं है कि ऐसे पेपर लीक होते तो फिर क्या करेंगे? बहुत डर है कि अगर ऐसे ही आगे से आकर यूँ आउट होते पेपरों के हाथों में पेपर रहे, तो युवा भविष्य अंधकार में वो और दर बेरोजगारी की घेट में आते जा रहे हैं। पेपर लीक की बात उठ रही थी, वो जो पेपर हुआ है जिसमें डमी कैंडिडेट बैठे हैं, इतने फर्जी तार पकड़े, पेपर रद्द होना चाहिए, समझते हैं आप? हाँ जी, एसओजी ने खुद ने मान लिया कि 100 प्लस कैंडिडेट बैठाए गए हैं और पेपर भारी मात्रा में हुआ है, तो क्यों ना भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया। देखिए, 2021 के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, दूसरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस तरह से ऐसे की है, उस पर अभ्यर्थियों के मन में एक शंका ये कि जब पूर्ववर्ती सरकार में ये बात हुई, तो वह क्यों नहीं हुई? अब यदि हुई भी, फर्जी थाने पकड़े भी गए, कहीं न कहीं इस स्टेप को, इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द जाए। कैमरा मनोज के साथ विशाल जयपुर, राजस्थान तक।